हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। राइट। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी ये होगी पर्सन जो भी आपके दिमाग में है, पर्सन ऑन योर माइंड, है ना। जो भी माइंड में, जिनके लिए भी सोच के आए हैं, जिनका नाम लेके देख रहे हैं, जिनको याद करके देख रहे हैं। तो आज थोड़ा नए डेक से हम चेक करेंगे कि इस पर्सन का चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है, जो भी है इनर चाइल्ड, इसका अंदर क्या है, ऐसा रीजन क्या है कि ये बंदा बंदी जो भी है। एनर्जी की बात होती है तो एनर्जी आप लोग अपने हिसाब, जेंडर अपने हिसाब से ले लें, ठीक है। तो आखिर क्या रीजन है कि इनको रिलेशनशिप से, कमिटमेंट से भागते हैं। रिलेशनशिप तो चाहिए बट कमिटमेंट नहीं देना है, ठीक है। ऐसा तो अभी देख रहे हैं। सिम तो देखेंगे अभी। और तो चलिए आप लोग जुड़ जाएं। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन नहीं बनाना है, ठीक है। तो पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन की क्या रीजन क्या है, क्यों कमिटमेंट से भागते हैं, क्या रीजन है, क्यों डरते हैं। तो सबके लिए ये रीडिंग होती है। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, जेंडर नहीं होता है। सेम जेंडर में भी देख सकते हैं, ऑन ऑफ में देख सकते हैं, इन लिविंग में देख सकते हैं, सारे लोग देख सकते हैं इसको। ओह क्या बात है भाई। कुछ साइडो साइड है इनका, नेग्लेंसी, है ना। और डिटैचमेंट, किसी से भी ज़्यादा ये अटैचमेंट रहना पसंद नहीं करते हैं। बचपन में शायद इनको कुछ ऐसा अकेलापन इनको एहसास दिलाया है, कोई भी घर में, परिवार में, सोसाइटी में, जहाँ भी ये बचपन से ही ये बंदा बंदी जो भी है सबसे मिलकर नहीं रह सके हैं, ठीक है। जैसे होता है ग्रुप में जाएंगे लेकिन ग्रुप से अकेले हो जाएंगे। तो इनको चाहिए कि अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करें, सेल्फ लव में आए। और जब कभी भी किसी से मिलते हैं तो इनके अंदर वो डर रहता है, वो फियर रहता है कि ये भी हमको एक दिन छोड़ जाएगा, ये भी हमको एक दिन छोड़ जाएगी। ऐसा एक डर होता है। सब कोई छोड़ गया है इस पर्सन को, तो एक डर के साए में ये पर्सन जीता है, जीती है। तो ऐसे लोग फिर तो आपको क्या ही बोले। तो जो डर 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 कर जो जिएगा वो तो रोज मरेगा, है ना। रोज उसके अंदर का डर उसको मारता ही रहेगा। हर पॉजिटिविटी को वो एक नेगेटिविटी के तौर से, जैसे मान लो सूर्योदय हुआ, यार क्या फ़ायदा सूर्योदय का, शाम को तो रात हो जाएगा, या रात हो जाएगा 12 घंटे के लिए। अरे 12 घंटे के लिए है, 12 घंटा एंजॉय करो ना, 12 घंटा काम करो ना। 24 घंटे के लिए रहेगा तब तो फिर दुनिया का क्या ही होगा। तो वही चीज़ है, जो चीज़ मिलता है, हर कोई का यहाँ पे आए हैं, हर कोई का जाना तय है, हर कोई का मिलना भी तय है तो बिछड़ना भी तय है। लेकिन पहले से इंसान अगर इतना डर जाए तो फिर क्या ही हो। तो इस पर्सन के अंदर में डर है, ठीक है। किसी भी तरह का फियर फैक्टर इस बंदे को है। और प्यार प्यार प्यार, कितना प्यार और कितना केयर चाहिए। बचपन में वो नहीं मिला। मे बी पेरेंट्स ऐसे होंगे, सिंगल पेरेंट्स होंगे, या पेरेंट्स में लड़ाई झगड़े होते होंगे। कुछ ऐसा रीजन जहाँ की इनको वो नर्चर, वो प्यार, वो इज्जत, वो मान सम्मान इनको नहीं मिला जो इनको लगता है मिलना चाहिए। तो खींचना है, जीतना है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से करना है। मतलब जाना तो ऐसे भी है, जाना तो वैसे भी है, ठीक है। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से करेंगे। मान लो कहीं कोई गया, सिखा रहा है, या किसी के पास गया, कोई जेन्युइन पर्सन मिल गया, बोलेगा कि भाई हमको ये करना, नहीं नहीं ऐसा मत करो क्योंकि लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा। हम तो दे देंगे, कर देंगे, लेकिन इसके बाद चला जाएगा। वो पर्सन पहले से माइंड मेकअप है कि ऐसे भी तो मेरे पास से लोग चले ही जाते हैं, तो चलो इसी से कर लेंगे। तो एक माइंड मेकअप हो गया कि ऐसे भी लोग मुझे छोड़ के जाते हैं, वैसे भी छोड़ के चले जाओगे। तो एक माइंड मेकअप के साथ ये पर्सन का है, ठीक है। जो भी है, जिनके भी है। तो इन ये जो है, जो भी प्रेजेंट मोमेंट है, जो भी मतलब जो हो रहा है वर्तमान काल,
वहाँ पे ये जीते नहीं हैं, वहाँ पे ये नहीं खुल के नहीं जीते हैं। खुल के जैसे होता है ना, जो भी होगा खुल के नहीं जीते हैं। तो इनको जो है एक क्लैरिटी अवेयरनेस की इनको बहुत ज़रूरत है ना, जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए सेल्फ केयर, सेल्फ, अब जो है बहुत ज़्यादा ऐसे लोग बुक पढ़ते होंगे, अकेले रहते होंगे, फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं होते होंगे, और इनको लगता होगा कि क्या फ़ायदा किसी को बनाने से, थोड़े दिन बाद तो जो है एक नेगेटिव पर्सन, एक नेगलेक्ट हो सकता है, इनको बहुत लोगों ने नेगलेक्ट फील करवाया हो, है ना। तो ये आपको करेंगे। देखो होता क्या है, जो चीज़ मिलता है ना वही लोग देते हैं। तो नेगलेंसी, डिसरिस्पेक्ट और अपमान, मतलब अपमान करना, इज्जत नहीं मिलना, तो शैडो साइड है इनका, इनका ये शैडो साइड है, इनका ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है। जो बंदी जो भी है इनका हमने इससे देख लिया, ये ट्रॉमा है, ठीक है। अब देखेंगे कहाँ से देखें, तो चलो पहले डेक निकालते हैं, फिर हम दूसरा ऑरेकल्स ले लेंगे, ठीक है। तो आप जब सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ प्रैक्टिस, आप बहुत खुश रहते हैं। मुझे देखो ऐसे वाइब्रेशन आ रहा है कि ये बंदी जो है खुश होने का नाटक करते हैं, और आप सचमुच खुश रहते हैं। जो भी है, जैसा भी है, मोमेंट को आप जीते हैं, है ना। ये बंदी मोमेंट को नहीं जीते हैं, डर के साये में रहते हैं। आगे पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, क्या है। तो कहीं बुक्स मान लो खोले हैं, ना पढ़ रहे हो, सोच रहे हो, थिंकिंग है, ठीक है। तो मे बी इस वक्त जो है ये कम्युनिकेशन, आपसे बात करना चाह रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। अब इस वक्त भी इनको नेगलेक्ट फील कराया गया है, किसी ने कहीं पे है जहाँ पे कि ये अच्छे नहीं है, और ये जो है नेगलेक्ट फील हो रहे हैं। तो इस वक्त ये बंदी जो भी है आपसे बात करना चाहता है, किसी भी तरह का क्लैरिटी जो है, कि अगर क्लैरिटी नहीं दिए हैं, रिलेशनशिप में छुपा के रखे थे, कोई कंफ्यूजन क्रिएट किए थे, कोई भी सिक्रेसी था, कोई भी तरह का चीज़ था, तो शायद मतलब जो इनका शैडो साइड है, मिसकम्युनिकेशन, बात नहीं कर रहे हैं, तो और ज़्यादा इनको बढ़ते जा रहा है, और ज़्यादा डर के साए में जी रहे हैं। तो ये बात करना चाहते हैं आपसे, और कुछ चीज़ें को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज़ों को ये क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि शुरू में क्या होता है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो टाइम आ गया है इस पर्सन को कि अपने आप को सुधारना पड़ेगा, और सरेंडर करना पड़ेगा जो भी सिचुएशन है, जहाँ कहीं भी है। और लेकिन तैयार हो जाए तो ना, फिर तो कोई बात ही ना हो। तो अगर आपकी इनसे बात होती है, जो भी पर्सन है, अगर लेस कांटेक्ट है, बातें होती है, तो आप उनसे बोले कि भाई खुलकर बातें करो, जो तुम्हारे अंदर है खुल के बातें करो। झगड़ा होता है तब भी, अगर कोल्ड में चले गए हैं, ये ज़्यादातर कोल्ड में जाते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, सिचुएशन का वेट कर रहे होते हैं। फिर ये लोग जो है कोई एडिक्शन, कोई ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, यही लोग जो है ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको छोड़ना नहीं है। कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया, मिल गई, तो उसको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, क्योंकि हर व्यक्ति तो छोड़ दिया। अब पकड़ने का एक ही तरीका नज़र आता है, वो होता है स्पेल वर्क से, ब्लैक मैजिक से, झूठ, षड्यंत्र से। तो फिर क्या होगा बताओ, तो फिर तो उसकी लाइफ लंबी नहीं रहेगी, राइट। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है। तो देखते हैं, अभी हम टैरो से भी चेक करेंगे कि जिनकी भी रीडिंग निकल कर आ रही है, यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा बोले, बताएं कि इस पर्सन की जो थॉट्स है, एनर्जी देख लिए क्या है, रीजन देख लिए, क्या ट्रॉमा, क्या चीज़ का है, ठीक है। कैसा ट्रॉमा है, क्या रीजन है, आपको मिलना चाहते हैं, सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, आपको ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो फिर इस हिसाब से मैंने ये देख ली कि चलो देखते हैं कि क्या रीजन क्या है। तो रीजन ये चीज़ है। अब ये बोलेंगे नहीं कि हमें हर जगह से बेइज्जती मिलती है, हर जगह लोग मुझे इग्नोर करते हैं। देखो वही कार्ड आया, 5 ऑफ कप्स। देखो 5 ऑफ कप्स, हर जगह इनको डिफीट, हारना, इग्नोर, इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देना, मान सम्मान नहीं देना, और जो है मतलब एक इस तरह के साए में रह के इसी तरह की वाइब्रेशन को इस पर्सन ने जो है ना इंक्रीज कर लिए हैं, सराउंडिंग में बना लिए हैं। एक हार, एक उदासी, एक मायूसी। तो ऐसे जगह पे तो कोई भी रहेगा तो बीमार होगा, ऐसे जगह पे तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिक आ जाती है, राइट। तो हारा हुआ, थका हुआ, इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी अगर आ गया है तो ले लेती हूँ। इस वक्त का जो इस पर्सन की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, काफ़ी थका हुआ एनर्जी है, बहुत सैड। एक दो और ले लेती हूँ, ठीक है। बहुत सैड, थक गए हैं, हार गए हैं, कुछ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा
एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी ये कम्युनिकेशन, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मुलाकात चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी भी तरह का जो है यहाँ पे मतलब चाह रहे हैं ये कि कहीं भी ग्राउंडेड हो, चीज़ें जो है ऊपर ऊपर हवा में उड़ रहा था, तो इस वक्त जो है चाहते हैं कि कुछ परमानेंट, कुछ सॉल्यूशन इसका निकल कर आए। अगर अभी तक अटका के, लटका के, भटका के रखे थे, तो आप इनको छोड़ के निकल रहे हैं, और आपने भी इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, या आप इनको, इनके ट्रॉमा के साथ इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तब ये सोच रहे हैं कुछ ग्राउंडेड करें। ठीक है, एक और कार्ड, एक और, हाँ, तो घमंड बहुत है इस पर्सन को, घमंड बहुत है, अहंकार बहुत है, वो आपको अपने दिल की बात बता नहीं सकते हैं, हिडन बहुत सारी चीज़ें रखते हैं ये पर्सन। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, हैंडसम, ब्यूटीफुल, अपने आप को ऐसे रखते हैं कि दुनिया मुझ पे देखे, दुनिया मुझ पे मरे, लोग देखे ना देखे, लेकिन जब तैयार होंगे, जब गेटअप मिरर के सामने खड़े होंगे, तो दो तरह से लोग तैयार होते हैं। एक तो ऐसे तैयार होते हैं कि हाँ, आज मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, आज मैं कितना सुंदर लग रही हूँ, खूबसूरत है, ऐसा है वैसा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। कुछ लोग होते हैं कि इतने लोग मुझ पे मरेंगे, है ना, इतने लोग देख के मुझ पे घायल हो जाएंगे, तो मुझे क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, मुझे क्या करना है, पार्लर जाना है, सैलून जाना है, मुझे क्या करना है, जिम जाना है, मुझे क्या करना है, ये करना है, किस लिए, कि लोग मुझ पे मरेंगे। और कुछ लोग करते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, कि मैं खुश रहूं, कोई डिजीज ना हो, कोई बीमारी ना हो, मैं संतुष्टि के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। तो इस पर्सन के अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन कम है, दिखावा, मतलब जैसे सिचुएशन में चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन में जैसे रहे हैं, और जो भी चीज़ इन्होंने अर्न किया है, कमाया है, जो भी पावर, पोस्ट, पोजीशन जहाँ पहुँचे हैं, बस एक शो अप करने का इनको बहुत शौक है, दिखावा, घमंड, अहंकार। इस वक्त ये पर्सन काफ़ी अकेले रह गए हैं, क्योंकि ये किसी के भी सगे नहीं हो सकते हैं। जहाँ इनका मतलब होगा, बहुत मैनिपुलेटर है, झूठ बोलते हैं, कमिटमेंट नहीं देंगे, अपने मतलब से आएंगे, इंटीमेसी वगैरह करेंगे, फिजिकली रिलेशन रखेंगे, और फिर जो है निकल जाएंगे। कब आ रहे हैं नहीं बताएंगे, कब जाना है नहीं बताएंगे, अपनी मर्जी से आना है, अपनी मर्जी से जाना है, इनको आप बोल नहीं सकते, रोक नहीं सकते। यही तो इनका ट्रॉमा है, यही इनका ट्रॉमा है कि सब लोग मुझे छोड़ते हैं, मैं भी छोड़ूंगा, तो किसको छोड़ेंगे, आपको छोड़ेंगे, क्योंकि आप इनसे प्यार कर रहे हो, आप इनके अगल बगल घूम रहे हो, आप इनको सर पे बिठा के रखे हो, सब ने तो इनको पैरों पे रख रखा है। तो ऐसे लोगों के लिए जाएंगे, और जहाँ पे भी ये इनको लगता है मेरे पास खूबसूरती है, पावर है, पोस्ट है, पैसा है, मैं, कोई भी लोग मेरे पास आएंगे, तो जैसे आएंगे वैसे ही चले जाएंगे। ये चीज़ दिमाग में आ जाए तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाए, राइट। तो अब देखते हैं इस पर्सन की थॉट जो है आपके लिए क्या कुछ चल रही है। जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं एनर्जी, तो आप देख लिए बहुत ईगोइस्टिक, घमंडी, अहंकारी, कोई बॉस, पार्टनर, पर्सन, जिनके लिए भी देख रहे हैं, मतलब मैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मतलब सुबह से शाम तक गिनवाते ही मतलब ना थके ये बंदा, और अंदर से उतना ही साइलेंट, उतना ही शांत, उतना ही हारा हुआ, उतना ही थका हुआ, और किसी के साथ जो है अपना अकेलापन, कुछ एडिक्शन, कुछ सोच, कुछ दिमाग के अंदर चलते रहना है। ठीक है, और जब कहीं मिलेंगे तो इससे पहले कि दूसरा कोई बोले, अपना गिनवाना शुरू कर दो, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, गाड़ी है तो इतने की है, घर है तो इतने का है, बच्चे हैं तो उसकी फीस इतनी है, तो ये इतना है, तो वो उतना, मतलब कुछ ऐसा ही इनका आ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कि ऐसे पर्सन का एनर्जी जो है हो गया। अब देखेंगे कि इनकी थॉट, सोच में आप कहाँ हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, जिस वक्त से आपके पास से गुजरेगी उस वक्त की होगी, क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा इनको पैसे बनाना है, क्योंकि आपने में भी इनको छोड़ते हुए, हराते हुए, या इनके टक्कर में आ रहे हो आप इनको जो है, इनको लग रहा है गला चौखरा, इनको लग रहा है आप इनको हरा दोगे। आप कैरियर ओरिएंटेड हो चुके हैं, वो दी स्ट्रेंथ, आप कैरियर ओरिएंटेड हो चुके हैं, ब्लैक एंड वाइट के लाइफ को छोड़ दिए हैं, इनके साथ जी रहे थे, इनका जो भी ट्रॉमा है छोड़ते हुए, एक बिजनेस माइंड में आते हुए, यही कार्ड पहले आया था, एक बिजनेस माइंड में आते हुए, और एक नई विजन के साथ आते हुए, एक नई विजन के साथ आए हैं। तो आप जो है, जो भी आपका डर था, जो भी कहीं भी आप कनेक्टेड थे, सताए हुए थे, तड़पाए हुए थे, आपका अगर कोई पास्ट बुरा था, कोई भी चीज़ का आपका बुरा कुछ निकला है, इनके साथ निकला है या किसी और के साथ निकला है, ठीक है, आप जो है उसको स्वीकार करते हुए, उसके ऊपर काम करते हुए,
जब गलती को इंसान स्वीकार करता है तो ही उसके ऊपर काम करता है। अगर स्वीकार ही नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे। तो स्वीकार करते हुए, काम करते हुए, आप आगे बढ़ते हुए, आप जो है अपने काम में इंजॉय करते हुए, जो भी पैसा है, प्रॉपर्टी है, चीज़ है, उसका सुख भोगते हुए, उसको इंजॉय करते हुए, तो ये पर्सन को लग रहा है पैसा तो मेरे पास भी है, कैरियर तो मेरे पास भी है, चीज़ें तो इक्वल मेरे पास भी है, फिर मैं आपकी तरह खुश क्यों नहीं रहता हूँ, खुश क्यों नहीं रहती हूँ। इस पर्सन को ये थॉट चल रहा है कि फिर मैं इतना दुखी क्यों रहता हूँ, दुखी क्यों रहता हूँ। देखिए आप जो है, देखिए सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, एस ऑफ कप्स, सेल्फ लव, जो भी चीज़ आपके पास है, रिश्ता छूट गया, छूट गया, टूट गया, टूट गया, चला गया, चला गया, चली गई, चली गई, कितना हम सर पीटेंगे, रोएंगे, दुख दर्द का दुख सबको होता है, लेकिन आपने नेगेटिविटी को हरा के, उदासी मायूसी के ऊपर काम करके, और जो है सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आप आए हैं। अपनी दुनिया, आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हैं, तो जब आप इस पे काम करने लगे तो बहुत हद तक जो है आप भूल जाते हैं और ये सोच रहे हैं यार रिश्ता तो मेरा भी टूटा, रिश्ता तो आपका भी टूटा, आप क्यों स्मोकिंग नहीं पी कर रहे हो, क्यों आप किसी चीज़ से ड्रिंक नहीं कर रहे हो, क्यों आप किसी दूसरे तीसरे के पास नहीं भाग रहे हो, क्यों आप ऐसे हो और मैं क्यों ऐसा हूँ। तो अगेन कंपेयर, फिर से तुलना, तो तुलना 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 कंपेयर वाली रिलेशन कैसे रहेगी बताओ। तो यहाँ पे इस पर्सन का ये एक माइंडसेट है। और एक कार्ड, और एक कार्ड, और एक कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, बहुत स्ट्रांग थर्ड पार्टी थी, है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है आपका एनर्जी हराश हुआ है, आप हारे हैं, आपको यहाँ धोखा मिला है, चीटिंग मिला है, लेकिन आप अब इनको इग्नोर करते हुए, साइड लाइन लगाते हुए, कोई भी चीज़ आपको डर था रिलेशनशिप का खो जाने का, टूट जाने का, वो डर निकल गया है। अब आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है जिससे आप डील कर रहे हैं, मे भी उम्र में छोटे हो या हरकतें बचकानी हो, बचपन वाली हरकतें करते हो, चाहे बेशक बुढ़े हो। तो यहाँ पे ये चीज़ की आ रही है, तो इनको ये भी लग रहा है अब आपके पास भी इनको डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है। अब आप अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, अब आप क्या सोचते हैं, क्या इनके बारे में फील करते हैं, क्या चाहते हैं, कोई बात नहीं करना, क्लोज बहुत हो गए हैं, मतलब उसी तरह का आप एटीट्यूड अपना रहे हैं जो इन्होंने अपनाया है। तो आपको पता चला कि अगर ये किसी और के साथ थे, आपको छोड़ कर गए हैं, यहाँ पे दो रिलेशन तो है, थर्ड पार्टी तो है। तो थर्ड पार्टी में अगर आपको डाले थे, थर्ड पार्टी है, तो ऑब्वियस आप बहुत ज़्यादा गुस्से में, नाराज, कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते हुए, अपने ऊपर काम करते हुए, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत को आगे निकालते हुए आप हैं। और ये चीज़ देख के आपके पर्सन जो है काफ़ी हैरान एंड परेशान हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम, ओह देखो क्या आ रहा है, फिर से ये रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाह रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लॉन्ग टाइम तक सिवाय आपके कोई झेल ही नहीं सकता है। ठीक है, आपके पास ही जिगरा है कि आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं इस पर्सन को। तो चलिए देखते हैं इनके इमोशन में क्या चल रहा है, सोच, ओहो इमोशन इमोशन इमोशन। एट ऑफ पेंटिकल्स, काम में इनका मन नहीं लग रहा है, काम के क्षेत्र में काम तो कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन काम में इनका उतना मन नहीं लग रहा है। बार बार जो है ये बहुत मन लगा के काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मतलब एक डिस्ट्रैक्शन भी फील हो रहा है, आपको सोचे बिना ये रह भी नहीं पा रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं, बहुत मतलब मेहनत लगा रहे हैं कि भाई रिलेशनशिप को जो है बचाना है, और काम में बहुत ज़्यादा जो है पैशनेट व्यक्ति हैं ये, बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को काम में घुसाते हुए, काम में जल्दी से आप इनके नखड़े, मतलब इनकी गलतियां नहीं निकालोगे, बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है, बंदी है, वहाँ पे इनको सब चीज़ें समझ में आती है। बस अगर समझ में नहीं आती है तो सिर्फ रिलेशनशिप में समझ में नहीं आती है, और आपको लेकर बिल्कुल भी नहीं आती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो आएंगे, जैसे मैंने बोली नाइट ऑफ किंग, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आएंगे, मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जाएंगे और फिर चले जाएंगे। तो बस वही है, फ्लर्टी नेचर इनका बहुत ज़्यादा है, फ्लर्ट करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि या तो इन्होंने क्या किया है आपके साथ, या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम में अपना ध्यान लगाया है, या फिर मौज मस्ती किए हैं, कभी भी सीरियसली इस रिलेशनशिप को नहीं लिए, तभी आप इतने नाराज़ हो और थर्ड पार्टी में डालें। बहुत अच्छे से ये पर्सन जो है सब समझ में आता है इस पर्सन को। अरे 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 मत घूमो भाई,
दी हाई प्रीस्टेस। तो पहले आप बहुत मासूम थे, कोमल थे, ऐसे थे, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोले, कलेक्टिव माइंड्स के थे, बहुत ही ज़्यादा आपको वेटिंग में रखे हैं, बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार करवाए हैं, आप इंतज़ार करते करते थक जाते थे, रोना पीटना, फिर सेल्फ लव प्रैक्टिस करते थे। तो यहाँ पे है, इनको पता चल रहा है इस वक्त जो है आप ये जो हाई प्रीस्टेस है, ये पूरा अपने आप में अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर, आपको क्या अच्छा लगता है उस साइड पे जाना, करना, जो चीज़ आपको पसंद है आप उसमें अपना ध्यान दे रहे हैं, उसी तरह से ये जो है करना चाहते हैं। जो जो आप किए थे, आपको देखे हैं, उस तरह का चीज़ें को अप्लाई कर रहे हैं, उस तरह का कॉपी कर रहे हैं। लेकिन ओरिजिनलिटी ओरिजिनलिटी होती है एंड कॉपी तो कॉपी होता है, तो वो कर नहीं पा रहे, कोशिश पूरा कर रहे हैं यहाँ से निकलने की, ताकि आपको भनक भी नहीं लगे कि उनको कितनी मिसिंग एनर्जी है, कितना याद कर रहे हैं, कितना तड़प रहे हैं, आपको बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, देखिए। अभी बोली थी मैंने थर्ड पार्टी में डालें, 2 है ना, यहाँ पे 2 लोग हैं, तो 2 लोगों के बारे में नाइट ऑफ सोर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन था इनको लेके, जिस भी तरह का था, वो कंफ्यूजन ही इनको ले डूबा, इसको चूज करे या इसको चूज करे, लेफ्ट जाए या राइट जाए। 2 लोग रहे हैं इनके लाइफ में भी एक वर्किंग प्लेस हो, एक आप पार्टनर हो। तो अब जो है सोच रहे हैं कि ये जो 2 लोगों के साथ एक चले हैं, वहाँ पे सारा कुछ खराब हुआ है। सब चीज़ समझ में आ रहा है इनको, सब कुछ समझ में आ रहा है कि आप इतने कोल्ड क्यों हो गए हैं, आप लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इतने मिस्ट्री वाले कैरेक्टर में क्यों आ चुके हैं, आप अपने बातों को बता क्यों नहीं रहे हैं, फीलिंग शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, झगड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं, चिल्लम चिल्ली क्यों नहीं कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट क्यों नहीं हो रहे हैं, आप बहुत साइलेंट हो गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले जो था चिल्ला उल्ला के आप निकाल देते होंगे, ऐसा वैसा लड़ाई झगड़ा तू तड़ाक। अब कुछ नहीं बोलना है, जो करना है तुमको तुम करो, जो मुझे करना है वो मैं करता हूँ, मैं करती हूँ। ये चीज़ जो है इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर 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 कर रहा है। सोच रहे हैं आपके लिए भी, उनके लिए भी, महसूस कर रहे हैं कि क्या क्या इन्होंने किया है आज रिलेशनशिप में। जहाँ कहीं भी आप खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, रिलेशनशिप का ये हाल क्यों हुआ है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत ज़्यादा पैसा थर्ड पार्टी के साथ में भी आपने इनको देख लिए हो, कहीं आते जाते, थर्ड पार्टी के साथ कहीं घूमते फिरते आपने देख लिए हैं इनको। और ये जो है वही सोच रहे हैं, देखिए थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं देखे हैं, और उसी के लिए आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, थर्ड पार्टी के ही लेके कुछ हुआ है। थर्ड पार्टी के लिए कहीं लेके गए होंगे लॉन्ग ड्राइव पे, कहीं कार पे, कहीं व्हीकल्स पे, कहीं पे भी आपको पता चला है। इंट्यूटिव है आप, हाई प्रीस्टेस में है, आपका इंट्यूशन बोल गया। आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते थे, तभी तो आपने इनकी कदर की है, तभी तो आपने इनकी केयर की है, तभी तो आप इनको समझे हैं। तो हर जगह अगर आप समझते हैं तो यहाँ भी समझ गए कि इस पर्सन के लाइफ में कोई और है, और जो है वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी में रखे हैं आपसे। तो बस हो गया, देख लिए, बाता बाती हो गई, चूज कर लो किसको चूज करना है। इन्होंने किसी और को चूज किया कि आप कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, ग्रांटेड लिया। 2-4 दिन झगड़ा करोगे, 1 महीना करोगे, 6 महीना करोगे, चलो 1 साल रिलेशन खराब होगा, फिर तो आ ही जाओगे। बार बार भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन इस बार जो है ठीक रिलेशनशिप नहीं हुआ है। तो दरारें आ चुकी है आप दोनों के बीच में, काफ़ी जो है आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे, लेस कांटेक्ट में होंगे, इमोशन का आदान प्रदान नहीं हो रहा होगा। तो चाइल्डहुड ड्रामा, सबको लेफ्ट, सबने इनको लेफ्ट कराया तो इन्होंने आपको लेफ्ट फील कराते रहे, आपको छोड़ते रहे, आपको इग्नोर मारते रहे, आपको हल्के में लेते रहे। लेकिन समय जो है वो तो अब यहाँ से भी देखेंगे कि इस पर्सन की जो है क्या कुछ फीलिंग्स है। तो देखेंगे कि सिचुएशन, लव और अकल से देखेंगे कि क्या ये सिचुएशन में क्या कुछ ये महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ये सिचुएशन जो है जिस जगह से आप गुजर रहे हैं, देखेंगे कि जो भी अनकवर, जो भी सच्चाई है ना, वो क्या बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से कार्ड आ गया, तभी तो ये बड़ा बड़ा लग रहा है मुझे। चलो थोड़ा दूर होके हम इसको सफल करते हैं। ठीक है,
बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जिनके लिए भी सोच के आए हैं, जिनके लिए भी सोच रहे हैं, उस पर्सन की इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रहा है, इस समय में किस तरह का प्यार महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के साथ, किस तरह का प्यार महसूस कर रहे हैं, किस तरह का फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ है, कैसा है। प्लीज़ मुझे गाइड करो। हो फिनिक्स, तो यहाँ पे इन्होंने आपको इतना पेन दिया है, एक्सट्रीमली पेन दिया। एक्सट्रीमली मतलब जहाँ कि आप टूट गए, बिखर गए, जैसे राख हो जाता है ना, ऐश होता है ना, तो यहाँ पे वहाँ इतना पेन दिए हैं कि आपको वहाँ तक ले जाके इन्होंने तोड़ा है कि कैसे आप नहीं टूटोगे, कैसे। इनका अपने सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो के लिए, सिर्फ अपने अहंकार को बचाने के लिए आपको तोड़ते गए सिर्फ इसलिए कि आप झुक जाओ। ठीक है, तो न्यू फेज जो आपका है यहाँ पे, जो भी आपका जो रिन्यू और ग्रोथ और जो भी चेंज, माइंड, रिस्क फ्रॉम ऐश, तो यहाँ पे राइज फ्रॉम ऐश, तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आप जो मिट के बने हैं, राख से, खाक से जो आप उठ के जो बने हैं आप, पूरा इन्होंने तो पूरा ख़त्म कर दिया आपको। ठीक है, अपने जानने में इन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया, तोड़ने, बर्बाद करने में, आपकी अकड़ निकालने में, अपनी अकड़ को बचाने के लिए आपकी ऑनेस्टी, ईमानदारी, प्यार का इन्होंने ना बहुत मतलब तमाशा बना दिया। ठीक है, अब लेकिन तमाशा बनते 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 बहुत बुरी तरह से आपको तोड़े, और टूटने के बाद जैसे कोई मर जाता है, राख, खाक, आग जैसे जलाते हैं ना, वहाँ से आप दोबारा जन्म लिए हैं जहाँ सब कुछ खत्म हो जाए। इसीलिए आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इन चीज़ों का, आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। ऐसे स्ट्रेंथ का कार्ड नहीं आया है, देखो पूरा ख़त्म, एकदम न्यू फेज में, न्यू अपने आप को रीन्यू किए हैं, नया किए हैं आप, एकदम से मॉडिफाई करके आए हैं आप। नई सोच, नया विजन, नया बॉडी लैंग्वेज, नया काम करना, फ्रेश स्टार्ट आपने खुद के लिए किया है। तो ये पर्सन जो है आपका नया अवतार देख के, नया लुक देख के, नया, और जो लोग नहीं किए हैं, नए अवतार में नहीं आ रहे हैं और आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो आपको नए अवतार में आने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं आपका पर्सन बैक करे या अगले को अपनी गलती का एहसास हो, और भाड़ में जाए गलती या एहसास हो ना हो, खुद के लिए आप ट्राई करें, नए लुक, अपने आप को जहाँ कहीं भी है अपग्रेड करें, खुश रहें, जो भी जैसा बनता है, जिस जगह पे हैं आप जरूर करें। कॉफ़ी कप यहाँ पे आपसे बात करना चाह रहे हैं, है ना, मीटिंग करना चाह रहे हैं, टॉकिंग करना चाह रहे हैं आपको सब, मतलब यहाँ पे जो है किसी भी तरह का जो भी है यहाँ पे बिल्ड करना चाह रहे हैं। कुछ नहीं तो एक फ्रेंडशिप, हेलो हाय, ठीक है, रिलेशनशिप में नहीं जाना, नहीं जाओ, एटलीस्ट मुझसे बात तो करो, ऐसा वाला फीलिंग्स है कि ठीक है, चलो ठीक है, चलो हेलो हाय रखो। अगर आपने नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं, कोल्ड हो गए हैं, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है हेलो हाय, कट डाउन तो कटिंग आउट, सेपरेशन, तो मैंने आपको पहले बोल दी नो कांटेक्ट सिचुएशन में होगा, कट कर दिए हैं आपने। तो यहाँ पे जो है ये पर्सन को जो है इसको रोकना चाह रहे हैं, जो भी कट पीट चल रहा है, सेपरेशन है, इसको रोकना चाहते हैं। और जो भी इन्होंने आपको इस तरह का साइलेंट ट्रीटमेंट दिए थे और आपको तोड़े थे, बिखेरे थे, कुछ किए थे, इनकी हैबिट है, पहले थोड़े समय के लिए करते होंगे, शुरू में मिले होंगे तो एक आध घंटे के लिए नाराज होते होंगे, एक आध दिन के लिए नाराज होते होंगे, 2 दिन के लिए आपको लेफ्ट फील करवाते होंगे, कोल्ड सिचुएशन में डालते होंगे। ऐसे करते 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 जो है इस समय आपने इनको पूरा ही डाल दिया। बहुत अच्छा किया, गुड गोइंग। तभी तो आप जो है ऐस से बने हैं। आप फिनिक्स ऐसे नहीं है, फिनिक्स अपने आप में एक ऐसा है कि पूरा ख़त्म होने के बाद फिर से जो है रीबर्थ हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ पे नया जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है। तो आइए देखते हैं और क्या कुछ है। क्या है, तो ये पर्सन बहुत हैरान और परेशान है। मिरर, तो यहाँ पे मिरर कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे को, जैसा वो करते थे उनको उन्हीं के भाषा में आपने समझाया है। जो भी आपके साथ करते थे, जिस भी तरह का अंदर का आपको चोट पहुंचाते थे, अंदर का दर्द, ऊपर से सब कुछ सही रहेगा, इनर वुंड्स देते थे, अंदर का दर्द, अंदर घाव, अंदर पेन, अंदर जैसे कुछ हो जाए, ऊपर से पता नहीं चलेगा है। तो अभी आप सेम वही ट्रीटमेंट इनको दे रहे हैं, मिररिंग ईच अदर। तो यहाँ पे जो भी चीज़ इन्होंने आपको दिया है एकदम रिटर्न लौटा रहे हैं आप। ये है आपके रिलेशन की सच्चाई।
तो ये समय तड़प रहे हैं भाई। दिया है, लिया तो नहीं था, तो जितना आपने प्यार दिया था उतना ही आप इनको जो है बाहर का रास्ता दिखाते हुए, इनको एकदम से ही कट करते हुए, तो आपको काट काट के छोटा कर रहे थे, छांट रहे थे, तो यहाँ पे ये खुद छट गए हैं। देखिए, हीलिंग हार्ट, बोले ना अंदर का वुंड्स, अंदर जो घाव, अंदर जो पेन होता है वो दिखा नहीं सकते, बाहर तो एक बार को पता चल जाएगा। अंदर का दर्द, अंदर मतलब जो आप तड़प तड़प के रहे हैं, ऐसे तो नहीं मिटे होंगे। इतना क्रेक, इतना कोई बहुत बड़ी बीमारी भी लग सकती है आपको इन दिनों में, और इन्होंने दिया होगा ऐसा करा के। इस बार आपने बीमारी लेने के बजाय रिटर्न कर दिए। भाई थोड़ा ये बीमारी तुम भी टेस्ट करो, ये दर्द को तुम भी टेस्ट करो। तो आपने अपने आप को हीलिंग किए हैं, और जो भी टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप है, आप जो है आपका हार्ट जो ब्रेक हुआ है, जो भी जिस भी तरह का एडिक्शन है इस समय में, ये जो रिलेशनशिप में ये पर्सन को अब तोड़ रहा है। अब जो है टूट रहे हैं, क्योंकि अब जो है कुछ ज़्यादा हो गया। अब जो है वही साइलेंट ट्रीटमेंट, वही साइलेंट कोल्ड जोन में डालना, वही दर्द देना, वही पेन देना। बहुत अच्छा किए, गुड गोइंग। क्यूपिड्स एरो, तो बस इनको भरोसा, ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा मिरेकल्स हो जाए, कुछ ऐसा सरप्राइज हो जाए। परमात्मा पे भरोसा है कि प्यार आ रहा है, कुछ सरप्राइज, कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा चीज़ हो जाए जो फिर से जो है प्यार लौट के आ जाए, कुछ भी ऐसा चीज़ हो जाए जहाँ से कुछ ऐसा मिरेकल्स, है ना, सरप्राइज इनविटेशन, स्टक बाय लव, कुछ ऐसा चीज इनको लग रहा है। क्यूपिड आपको पता होगा, है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, चलो अभी माइंड में नहीं है, अभी एक एनर्जी के साथ रहते हैं, फिर कहाँ प्रैक्टिकल हो तो प्रैक्टिकल ही हो जाओ। और बता दें, और एक दो कार्ड ले लेती हूँ मैं, ठीक है। और बताएं, और बताएं, और बताएं क्या है। सोर्स एंड रोज, तो क्लैरिटी, सच्चाई जो है पता चला है, ट्रूथ, है ना, तो पता चल गया आपको। और प्रोटेक्शन आप कर रहे हैं अपने आप को, प्रोटेक्शन, जो भी तलवार से आपका दिल टूटता था, जो भी जख्म होता था, जिन बातों से, जिन यादों से, जिस भी तरह का, आप जो है इस समय जो है बहुत अच्छा से अपने आप को निकाल के लेके गए हैं, प्रोटेक्शन किए हैं, अपने आप को कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ये रिलेशनशिप, ये क्या आया, ये हो बार बार हार्ट ब्रोकन एंड बहुत ज़्यादा। देखो एनर्जी कैसी थी, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनर चाइल्ड, अंदर जो है बंदा बंदी कितना भी बुढ़ा हो जाए, बुढ़ी हो जाए, लेकिन अंदर का सोच, अंदर जब तक चीज़ें नहीं चेंज होगी तो बाहर क्या ही चेंज होगा। अगर चले भी जाओगे, रिलेशन बना भी लोगे, तो फिर एक और दर्द लेने के लिए तैयार रहो। तो हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा सैड, उदास, मायूस, खो चुके हैं रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा जो है डिस्पेयर हो रहे हैं, टूटा फूटा महसूस कर रहे हैं। ब्रेकअप तो हुआ ही है, ब्रेकअप तो हार्ट तो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो अब जो है बहुत अच्छा आपने इनको उसी तरह से कुछ फील करवाया है, ठीक है। तो लर्न कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी अभी हो रहा है इनके लाइफ में, जो आपको दिए थे, अभी जो है ये जो है अब तैयारी कर रहे हैं रीयूनियन के लिए, न्यू फेज के लिए, न्यू जो भी नया होगा उसके लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि अगर हम मिलेंगे तो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ ख़त्म होगा, तो क्या क्या चीज़ होगा, क्या कुछ करना है। तो जितना डिले मोड में डाल रहे हैं उतना ज़्यादा इनको एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा जो है आप तो ज़्यादा ही कोल्ड होते जा रहे हैं। ग्राउंडिंग, तो इनको पता है कि ये जो रिलेशनशिप था हवा हवा में था, तो अब ये जो है स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, रिलेशनशिप को मतलब नए तरीके से चाह रहे हैं बनाने के लिए। और जो है इसमें इनको ये भी पता है कि इसमें जो है आप सहयोग नहीं देंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनको वही ट्रीटमेंट दिए हैं जो इन्होंने दिया है। तो जो आप एफर्ट लगाते थे, जो आप करते थे, इनको लग रहा है कि अगर मैं नहीं किया, मैं नहीं गया, मैं नहीं सुधारी तो ये बेकार है, ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश तो कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आहा, तो हेल्दी केओस, जो भी चिल्लम चिल्ली हुआ है, जो भी चीज़ है अंदर, अच्छा चीज़ महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ लव, आप बोले ना आपको कॉपी कर रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बिगिनिंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ, तो खुश रहने की कोशिश। देखिए डेथ, तो ये रिलेशन जो है ख़त्म हो चुका है। अगर हम ये बात करें
तो इस रिलेशनशिप का कोई भी फ्यूचर नहीं है, पूरा डेथ है। और व्हाट्स अ डेड इज डेड, मतलब ख़त्म तो ख़त्म, रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांस। यहाँ आप लोग उसको सेकंड चांस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। तो आपको पता चल गया कि क्या करना है, कैसे करना है, इनको भी समझ में आ गया है। अब जो है अपने अंदर जो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो था इनका अंदर, वो शायद उनको कोशिश कर रहे हैं हीलिंग के लिए, और कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, कोशिश कर रहे हैं ग्राउंडिंग करने के लिए, कोशिश कर रहे हैं कि जो बोलें उसको हम निभाएं, हवा में ना करें, कमिटमेंट दे नहीं, कमिटमेंट दें तो कमिटमेंट निभाएं, और एक अच्छे पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं। कब? जब रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गया तब। तो रिलेशन यहाँ पे आपका नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे चूँकि यहाँ क्यों नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है नाइट ऑफ सोर्ट्स, दो लोगों की सोच है, कंफ्यूज है बंदा, लेकिन आपने क्लियर कर दिया कि भाई ये रिलेशनशिप तो अब मुझे नहीं चाहिए। तो अब जो ये भी है, पहले आप बहुत इंतज़ार करते रहते थे इनसे बात करने के लिए, कुछ करने के लिए, अब जो है बिल्कुल पता चल गया, अब ये आपसे बात करने के लिए कोई क्लोजर देंगे, जो अभी तक क्लोजर नहीं दिए थे, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ अंदर की कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं जो आपको नहीं चाहिए, शैडो साइड कुछ बताना चाहते हैं जो आपको अब चाहिए ही नहीं, जो करना है तुम करो, क्योंकि आपको इतने बुरे समय में इन्होंने डाला है कि इतना बैड एक्सपीरियंस आपका इस पर्सन के साथ है कि आप कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। तो ये रीडिंग कितने लोगों को रेजोनेट किया, कैसे लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, और परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करें अगर आप लोगों को रेजोनेट करता है तो, और अपने आप से बहुत प्यार करें, अपना केयर करें, क्योंकि आप ही आपके सगे हैं, ठीक है। और इस बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, क्योंकि यहाँ ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।